हेलो एंड गुड मॉर्निंग। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ने एक पूरी कायनात जो है वो एक सिस्टम के तहत बनाई है और एक हिकमत के तहत बनाई है। एक सिस्टम और एक हिकमत के तहत ये पूरी कायनात जो है ये तख्लीक की गई है। अब इसके अंदर जब भी आपने इंटरफेयर किया है आपको नुकसान हुआ है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, वो नेचुरली जो है वो 8-9 महीने के बाद चलना शुरू कर देता है। अगर आप उसको उठाए रखेंगे तो वो कभी चल नहीं पाएगा और वो उसकी टांगें जो है वो मुड़ना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, माँ के पेट के अंदर डाला और वहां से उसकी पैदाइश होनी है और पैदाइश होती है थ्रू बर्थ कैनाल। यहाँ पे असल में अलमिया पाकिस्तान के अंदर ये है कि यहाँ पे चूंकि मेडिकल एक प्रोफेशन बन चुका है, यहाँ पे 99.9% जो है वो डिलीवरीज अभी आके जो है वो सी सेक्शन जिसको कहते हैं सिजेरियन होती हैं। हालांकि दिस इज नॉट गुड फॉर द बेबी एंड फॉर द मदर। इंग्लैंड के अंदर, यूरोप, अमेरिका के अंदर दे प्रेफर एंड दे वांट दैट एवरी सिंगल वुमन शुड डिलीवर नेचुरली, कि हर कोई वहां पे सी सेक्शन 1000 में से कोई एक सी सेक्शन, वो भी अगर कॉम्प्लिकेशन है तो वो होता है, वरना तमाम डिलीवरी जो है वो बिल्कुल जो है वो नेचुरल होती है। अच्छा, अब क्या हुआ जनाब कि अब आप अगर देखें तो इंसान जब माँ के पेट के अंदर होता है तो उसकी हर चीज के अंदर एक सीलिंग होती है, उसके कान, आंख, नाक, हर चीज, गला। अब जब वो बर्थ नाल के अंदर जोर लगा के उससे बाहर आता है, निकलता है, उस ताकत के अंदर जो 8-10 घंटे लगते हैं, उसके जितने पोर्स हैं, उसके जो लंग्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं, उसके पोर्स खुलते हैं एंड ही मूव्स ऑन एंड ही कम्स आउट एज अ हेल्थी बेबी। ये अल्लाह का एक निजाम है जो उसने खुद बनाया हुआ है। इसी तरह वो कहते हैं ना कि माँ का दूध बच्चे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है, लेकिन आज बच्चा पैदा होते ही वो लिख देते हैं कि इसको BF फार्मूला 2 या मैजी मिल्क या एक्टर मिल्क या काउ एंड गेट या कोई भी एक्सपेंसिव दूध का नाम लिखेंगे, क्योंकि उसके अंदर उनका कमीशन है, उसके अंदर जो है उन्होंने अपना एक कट रखा होता है। हालांकि माँ का दूध बच्चे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। साइंस ने प्रूव किया है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो 1043 बीमारियां लेके पैदा होता है, लेकिन माँ का पहला दूध, जो कि दूध नहीं होता, एक पानी होता है, वो दैट इज एन एंटीबायोटिक। वो जो 5-6 दिन पीता है, दैट इज अ कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, और वो उसके अंदर से वो तमाम बीमारियां जो है वो खत्म कर दी जाती हैं। दिस इज लॉ ऑफ अल्लाह, कुदरत, जिसके अंदर हमने इंटरफेरेंस नहीं करनी। अब हम इंटरफेरेंस जब करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा, उसमें एक छोटा सा वाकया आपको सुनाता हूं कि एक माली था, वो अपने बाग से बड़ा प्यार करता था, फूलों से। वहां पे तितलियों के कुछ घर थे और तितलियां वहां पे अंडे देती थी। वो उसने एक दफा देखा, गोडी कर रहा था, तो उसने देखा कि एक तितली का जो बच्चा है, जो अंदर वो है, वो उस इज ट्राइंग टू कम आउट, वो अपने अंडे से बाहर आने की कोशिश कर रहा है और हाथ पांव मार रहा है, और एट ए टाइम ये चीज 3-4 घरों, ये घोंसलों के अंदर हो रही है। उसने कहा चलें यार ठीक है, ये 3-4 जो हैं ये तो अपने जिस तरह वो सर मार के चूजा निकलता है ये करते रहे, लेकिन ये जो एक बच गया है ना, जो मुझे सबसे प्यारा लग रहा है, उसके अंडे का साइज है ये वो, इससे आई कैन नॉट सी हिम इनटू ट्रबल, मैं इसको मुश्किल में नहीं देखना चाहता। सो उसने क्या किया कि उसने कहा कि मैं इस अंडे को थोड़ा सा तोड़ूंगा और जब तोड़ूंगा तो ये बाहर निकल आएगा। अब वो जो बाकी 3 थे जो एज पर कुदरत ऑफ अल्लाह बाहर आ रहे थे, उन्होंने कोशिश की, सर मारते रहे अंडों के साथ बाहर आए, और साथ बाहर आती उन्होंने उड़ना शुरू कर दिया। जबकि ये जो था, इसको जब ये कोशिश करने लगा वो तोड़ने की, जिससे इसकी गर्दन के अंदर जो है वो आना था, स्ट्रेंथ आनी थी, तो इसने अपने हाथ से जो है वो अंडा वो तोड़ दिया ताकि इसको तकलीफ ना हो, इस छोटे से तितली के बच्चे को तकलीफ ना हो। उसने अंडा तोड़ा, तितली का बच्चा बाहर आया और वो वहां भी अपना सर जो है, उसके सर के अंदर ताकत नहीं थी, उसने ऐसे रखा और माजूर पैरालाइज होकर वहां ही गिर के मर गया। क्यों कि उस माली ने उस तितली के बच्चे की जो नेचुरल ग्रोथ थी उसके अंदर इंटरफेयर किया। हम अल्लाह के कामों में जब भी इंटरफेरेंस करेंगे उस वक्त हमें नुकसान होगा।